नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, नीट पेपर लीक के बहाने देश को दहलाने की बड़ी साजिश है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा टूल किट है। आज उसका खुलासा करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। पिछले कई दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर जो ड्रामा चल रहा है ना, वो सोच से परे है। प्रदर्शन शुरू हुआ था, मुद्दा था नीट पेपर लीक का। लेकिन ये देखो, नीट पेपर के बहाने जिस तरह के वहां पर हालात हो रहे हैं, यानी मामला नीट पेपर का है तो वहां 370 कहां गई भाई? मामला नीट पेपर का है, सरजिल इमाम की जमानत कहां से आएगी, रिहाई कहां से आएगी? मामला नीट पेपर का है, मोदी मर जा और शाह मर जाए, ये बात कहां से आएगी? टोटली मामला क्या? ये विदेशी ताकतें हैं, उनका बहुत बड़ा टूल किट है और वे अवसर ढूंढ रहे हैं इस पेपर लीक के बहाने। मैं यहां एक बात और बताना चाह रहा हूं। इस अवसर में ना, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश, चंद्रशेखर राव, यानी जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी एक लाइफ लाइन ढूंढ रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं अपने जीने का। क्योंकि हालात ऐसे हो गए, पिछले काफी सालों से राजनीतिक एक तरह से उनका करियर हाशिए पे चला गया, एक तरह से राजनीतिक मौत की सैया पे बैठे हुए हैं। उसमें अपना जीवन लीला ढूंढ रहे हैं। अभी किसी तरह से हमने संजीवनी बूटी मिल जाए और हम फिर जीवित हो जाए राजनीतिक तौर पे। और सब में होड़ लगी हुई है, राहुल गांधी में, केजरीवाल में, अखिलेश में, रावण में। भाई उस वहां पर जाए जंतर मंतर पर, अवसर में अपना भी मौका ढूंढे और आपस में लड़ने शुरू हो गए। राहुल कह रहा है मैं इसको लीड कर रहा हूं, केजरीवाल कह रहा है नहीं हम लीड कर रहे हैं, अखिलेश कह रहा है हम लीड कर रहे हैं। और संसद में भी अखिलेश जी ने कह दी, अगर जी जो स्पीकर साहब को, अगर जी आप मुझे मौका नहीं दिया, इसका मतलब आपकी इनका समझौता हो गया। यानी कि देखो, मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। लेकिन क्या है, सुधार से कोई मतलब ही नहीं किसी ने। पेपर लीक, ये जो सत्ता में बैठे लोग ये बदल जाएंगे ना, फिर भी पेपर लीक हो गए, पेपर लीक नहीं रुक क्या थे। लेकिन क्या है, जो विपक्ष में बैठे हैं लोग, घने साल हो गए मौका मिले माल लूटने का, अब वो मौका ढूंढ रहे हैं वे सत्ता किस तरह से आई जाए। और जो कांग्रेस की बड़ी नेता ना, वह क्या कह रही है, इसमें मुझे क्रांति खुशबू आ रही है। यानी कि इस अवसर में मुझे क्रांति की खुशबू आ रही है। खुशबू क्यों आ रही है? इन्होंने कई बार इस तरह का हालात बना दिए। मोदी सरकार ने इस तरह कोई काम नहीं किया जो कि इनको अवसर मिल जाए। ये क्या चाह रहे हैं, अभी किसी तरह से नौजवानों को भड़का के देश किया गया और ऐसे हालात कर दो कि पुलिस एक्शन ले, पुलिस गोली चलाए, 2 4 10 बच्चे मारे जाएं, 100 200 घायल हो जाए और इनको सोने में सवागे का अवसर मिल जाए। फिर इसको पूरे देश में बनाएंगे और इन्हें वोट मिल जाएगी, सरकार जो मौजूदा है वह हार जाएगी और ये कुर्सी पर बैठ जाए। अवसर ये ढूंढ रहे हैं, गरीब की गरीबी से, गरीब के बच्चों के पेपरों से, गरीबों की नौकरी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपनी नौकरी से मतलब है, क्योंकि इनकी नौकरी पिछले 10 साल से छूट रही है। मेन मकसद ये है। और इनके पीछे जो भारी टूल किट का भी मैं जिक्र कर रहा हूं, 17 जुलाई को अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए। अभी जंतर मंतर के आसपास के इलाके में कोई भी अमेरिका नागरिक नहीं जाएगा। 17 जुलाई तक तो ज्यादा हालत खराब नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल हालत थे। अमेरिका के लोगों ने बैठे कैसे पता लग गया, वहां की एजेंसियों ने कैसे पता लग गया, अभी हिंदुस्तान में कुछ देर के बाद ऐसे हालात हो जाएंगे, उन्होंने अपने नागरिकों को सचेत कर दिया, वहां नहीं जाओगे भाई। इसका मतलब तार वहीं से जुड़ रहे हैं साजिश के। और एक और बता देता हूं मैं यहाँ पे, जहां भी जब भी आंदोलन आया, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे किसान आंदोलन का हो, चाहे लाल किले के ऊपर जो काम किया था इन लोगों ने, वे गिने चुने चेहरे हैं और वही लोग हैं जो आते हैं। चाहे एक जो खाना बांटने वाला ना, बिरयानी बांटने वाला है, जुनेद है, उसका काम सिर्फ बिरयानी बांटने का। यानी इन लोगों ने अपना अलग अलग वो विग बना रखे हैं
तेरा काम है बिरयानी बांटेगा, खाना बांटेगा, जूस बांटेगा, अगर लोगों को रोक कर रखेगा। क्यों, हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है, अगर जहां खाने पीने मिल जाए तो वहां सुबह शाम तक बैठे रहेंगे, समय की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग इसे लगा रखे हैं जो कॉकरोच, जिनका काम मीडिया को हैंडल करने का, झूठे साथे एआई जनरेटेड वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, 10 लाख आ गए, 20 लाख आ गए, इस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये देखो, इनके जो काम किया इन्होंने, ये करे शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो पुलिस की गाड़ियां की तोड़ी, पुलिस महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की, पुलिस वाला के साथ मारपीट की, कम से कम भी 150-200 पुलिस कर्मचारी घायल है इस मामले में, जिसमें कांस्टेबल से लेकर स्पेशल सीपी रैंक तक के लोग हैं। आराम से आपको एक दिन की धरने की परमिशन मिली थी, संडे की, आप आराम से बैठे थे, पुलिस ने कभी हटाया नहीं, ना कभी लाठी चार्ज किया, आप नारे लगा रहे थे, आराम से रह रहे थे। आपने जब पुलिस की गाड़ियां तोड़नी शुरू करी, पुलिस के साथ मारपीट शुरू करी, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया। आप माने नहीं, आप वहां से चल दिए, प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचने की कोशिश करी, संसद तक को घेरने की कोशिश करी। आपका अधिकार है, ठीक है, धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य भी हैं जो हमारे संविधान और कानून ने दिए हैं। आपको जब इजाजत नहीं थी तो आपने आगे कूच क्यों किया संसद को घेरने के लिए? पुलिस ने मेरे हिसाब से जो काम किया ना, उसमें बहुत बड़ा धैर्य रखा है। कांग्रेस के टाइम में कई धरने प्रदर्शन से उन लोगों से पूछो जाकर के, बाबा जी से पूछो, रात ने जो हालत करी थी सलवार पर आई गई थी, और कई बार रहे से बात नहीं। और आगे बता देता हूं मैं देशवासियों को, फिर देख लेना, अगर फिर सरकार बदली, कांग्रेस की आई तो फिर हालात देखना देखना, पेपर फिर भी लीक होंगे। लेकिन क्या लड़ाई क्या है, नौजवानों के कंधे में बंदूक लेकर रख करके सत्ता को हासिल करना, सत्ता से बहुत दूर बैठे हुए और काफी दिनों से बैठे हुए। और इन्होंने जो हालात करे ना यहाँ पे, मुबारकबाद कौन दे रहे हैं भाई? बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की इस्लामी जमात पार्टी है, वह इनको मुबारकबाद दे रही है, भाई हालात कैसे कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको भी ये कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, देश के संविधान के प्रति जवाबदेही है। और इस तरह के दूर दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से जिस तरह से हैंडल बना बना के डाल रहे हैं वो करके सर्वर से, उनकी भी सबकी जांच होगी। वो ये खेल करना चाह रहे किसी भी तरह से देश की मौजूदा सरकार को ऐसे तर करो और देश के हालात गृह से बना दो। और इसके पीछे कौन काम कर रहा है? टूल किट काम कर रही है। यानी कि मुद्दा नीट पेपर लीक का है, धारा 370 भी आ गई वहां, सर्जिल इमाम की रिहाई आ गई वहां पे, और सीताराम की पति परिवारों की भी जिक्र आ गई, सनातन तरह की बातें आ गई। यानी कि समाज में इस तरह के बयान दे करके समाज के सौहार्द को बिगाड़ना है। इनका टोटल मकसद ये है किसी तरह से समाज में ऐसे हालात हो जाए जो गलत युद्ध जैसी स्थिति हो जाए और विदेशी ताकत इसका फायदा हो जाए, जिस तरह से बांग्लादेश में किया था। और जो टूल किट इनके पीछे का काम करे वो लगे हुए हैं 2014 से ही। अभी किसी भी तरह से मोदी जी की जो सरकार आएगी इसको हटाओ यहां से, और जो पुराने उनकी हवा में रखे थे उनको लेकर को बैठाए। और यहां मैं एक और बात और बता रहा चाह रहा हूं, जो जमुना पार से है हाजी साहब है, वो 150-200 आदमी लेकर पहुंच गए जंतर मंतर में, जो कि नीट के पेपर के बारे में ABC भी ना जानते, वो उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं। और उनके दूसरे भाईजान है वे उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं। और जो ये अनपढ़ जो नाचनिया गानियां हैं, डांसर हैं, ये जितने भी इस तरह का आंदोलन हो सबसे आगे पाओगे। ये गिने चुने 5-7 है, ज्यादा नहीं है, ये वही पाएंगे। और बाकी बॉम्बे में जो फिल्म स्टार है और हवित नहीं आते, ये क्यों आते हैं? ये क्यों आते हैं? ये भी उस टूल किट का हिस्सा, वहीं से पढ़ने के लिए रहे। ये भी उनका वहां से चाबी लगती है, पहुंचो भाई काम शुरू हो गया है। और देश की जनता को इकट्ठा करने के लिए किन चेहरे को देख करके देश से और लोग आकर जुड़ जाते हैं। और मैं यहां बता दूं, जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं इनसे वोटें नहीं बढ़ती। और मैं राहुल गांधी को, अखिलेश जी को, केजरीवाल जी को सबको ये बताना चाह रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण को भी अपने भाई को बताना चाह रहा हूँ, इनसे वोट नहीं बढ़ते। वोट बढ़ेंगे आप अच्छे कार्य करोगे, जनता की भलाई के लिए कार्य करोगे, अपनापन दिखाओगे, जब वोट मिलेंगे।
इस तरह है ना, देश की जनता बहुत समझती है। और इस तरह की जो हर हरकत है ना, वो आज आपकी वीडियो में कैद हो गया, कैमरे में कैद होगा, हर गांव की गली कुचे तक जा रही है। या एक और भी बता दूं, ये जो नेता देखो, चाल देखो, 150-200 पुलिस वाले घायल हो गए, गाड़ियां टूट गई, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, उससे इनकी दूर दूर तक किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं है। कोई बयान नहीं देंगे तुमने गलत काम क्यों करा, पुलिस वाले के साथ मारपीट क्यों करी, गाड़ियां क्यों फूकी, क्यों तोड़ी, ये सरकारी संपत्ति दी, ये कभी बयान नहीं खोलेगा मुंह से। ये चला रहे हैं अगजी, स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज कर दी, बच्चों पर लाठीचार्ज कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। ये भी इनकी फाड़ है देश की जनता पाड़ने की। जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल है चाहे कमिश्नर है, वे सभी देश के नागरिक हैं, देश के गांव के बच्चे हैं वे, जो पुलिस फौज ज्वाइन कर ले हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा रोल दिखाना है कि ये जो वर्दी वाले लोग हैं, ये विदेशी, एक तरह से इनकी सोच ये है, कल नहीं यही बच्चे रिजाइन करके मान ले अपने घर चले जाते हैं, ये नेता ही बन सके भाई। लेकिन ना, उनका दूर दूर तक इनका क्या है, अगर ये उनके हक की बात करें, इनको वोट नहीं मिलेगी, देश की जनता गुमराह नहीं होगी, ये वही मुंह खोल लेंगे, वही बयान देंगे जिससे इनका अपना फायदा होगा। और मैं यहां एक और बताता हूं, अब जो पत्रकार है ना, वो भी इनसे कोई सवाल करेगा तो उसके साथ ही मारपीट करेंगे, उसका विरोध करने लग गए। क्यों? पत्रकार इनकी पोल खोलने लग गए। एक महिला थी, उन्हें स्याही फेंक दी, उसके साथ ही मारपीट करी। ये लोकतंत्र की बात करें और वहां जाकर के महिला के साथ भी मारपीट करें। और एक वीडियो और चल रहा है, एक बहन जी है, वह कह रही है भी पुलिस वाले है ना जो, उन्होंने नेम प्लेट नहीं लगा रखी, उन्होंने अपने बैज उतार रखे हैं, वो गुंडे, यानी पुलिस को गुंडे बता रहे हैं। भाई ये ड्रिल का हिस्सा है। अध कचरा जो ज्ञान है वो जाने के लिए जोखिम होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये पुलिस को अधिकार देश के कानून ने, देश के संविधान ने, पुलिस की ड्रिल मैनुअल ने दे रखा है। अगर उसकी पहचान छुपाई जाए, कोई एक्शन होगा जब। और यानी कि वो आदमी अपना नाम, पता, घर पूरा एड्रेस अपनी छाती में लिख आएगा, और जब कार्रवाई में शामिल हो गया, बाद में उसके घर जाकर 10 जन उसके पूरे परिवार को पीट दियो, मार दियो, यानी कि तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। ये चाह रहे हो ना आप? ये ड्रिल मैनुअल का हिस्सा है। अगर कोई कार्रवाई की किसी हार्डकोर क्रिमिनल से, किसी से भी पूछताछ आ जाएगा, पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो उस पुलिस अधिकारी की, उस पुलिस कर्मचारी की पहचान छुपाई जाएगी। ये ड्रिल का हिस्सा है। ये नहीं है अभी उसके घर पहुंच जाओगे जाकर के, वो भी इंसान है, वो सेवा कर रहा राष्ट्र के लिए है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है पुलिस में नौकरी करनी, पुलिस फौज में नौकरी करनी। कभी ये देश के विपक्ष में बैठे जो नेता हैं और जो ये जनजी है खास करे, पुलिस फौज में भाई नौकरी करनी मजबूरी नहीं है, पुलिस फौज में नौकरी करनी देश सेवा है, दीवानगी है एक तरह से। आप पुलिस की नौकरी करके देखो, पुलिस का टेस्ट पास करके देखो, और पुलिस का फिजिकल करके देखो। जो पुलिस में जाते हैं ना, लाखों बच्चे टेस्ट देते हैं, उसमें से हजारों का सिलेक्शन होता है। आज देश में टेस्ट भी क्लियर ना होता, 1600 मीटर भाग्या नहीं जाता। लेकिन क्या है, उंगली कोई उठा दे और व्यवस्था के खिलाफ कोई नारे लगा दे, खुद व्यवस्था का हिस्सा बनो, प्रशासन से लगा दिखाओ, जो पता लगेगा। इस तमाम जो साजिश है ना, एक बहाना है भाई पेपर लीक का। पेपर लीक का इससे दूर दूर से कोई संबंध नहीं है, गरीबों की भलाई के लिए कोई संबंध नहीं है। विपक्ष में जो बैठे नेता हैं, उनकी राजनीति खत्म हो रही है, वो अपनी मृत्यु शैया में पड़े हुए, एक तरह से राजनीतिक तौर पर वो अपना इसमें संजीवनी बूटी ढूंढ रहे हैं। इनकी बातों में आगे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है अगर देश की मौजूदा सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही, आगे इलेक्शन आए तो चुनाव में हरा देना, दूसरी सरकार बदल लेना, ये अपने हाथ की बात है। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करना। जय हिंद।